नेता अच्छा है, लोग उनको पप्पू बोलते हैं। हाँ। वो चूतिया हैं। वो तो जब से आया तब से कह रहे झोला लेके आ, झोला लेके चले जाएंगे, और झोला में क्या है वो कोई नहीं जान रहा है। सब एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। आप ऐसे बतिया रहे, हमको कल बंद कराएंगे क्या? हम तो, मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं बोलता हूँ ज्यादा तो अभी हमको तो उठा लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? अरे भाई, महंगाई बेरोजगारी इतना है कि गठबंधन की सरकार चाहिए हम लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। जब जब बीजेपी सरकार है पूरे हिंदुस्तान के वार्ड लग गया, जब जब आया। 70 साल लोग बोलते हैं, हमारा तो पैदाइश ही नहीं था। एक से एक आइटम बना के कांग्रेस ने गई है और रखी है आम जनता के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे दादा के लिए। कांग्रेस फिर आएगी तो हो सकता है मेरे लिए ना सही, आवाम के लिए तो बनाएगी, कुछ न कुछ तो बना के देगी। अस्पताल देगी, स्कूल देगी, अन्यथा और कुछ देगी, तो कांग्रेस ये चीज़ देगी। इसके लिए ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं। डबल इंजन की अगर सरकार रहेगी तो डिसीजन लेने में क्या आपको लगता है प्रॉब्लम होगी? महंगाई इतना है, बेरोजगारी है कि आदमी परेशान है इस सरकार से। हाँ, इसलिए हम लोग को गठबंधन की सरकार चाहिए। कांग्रेस कुछ भी करे, एक पैसा ना दे जनता को, मगर वो जो करेगी सबके हित में करेगी। एक पैसा जनता का ना दे, ये कोई भी काम ना करे, लेकिन जो भी बनाएगी सब जनता के लिए बनाएगी। और 70 सालों में कितना चीज़ बना चुकी है, मोदी सरकार ने हटा चुकी है। तो जो 10 साल में मोदी का चल रहा है कार्यकर्ता सही नहीं है। बहुत सारे रोजगार हो गए, बेरोजगार, कितने फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, खुद ही आप देख रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार लाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, राहुल गांधी जी आपके हिसाब से कैसे नेता है? नेता अच्छा है, लोग उनको पप्पू बोलते हैं। वो चूतिया हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि हम लोग गांव के हैं, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के। वो हम जब खेत में अनाज नहीं बोएंगे तो जनता तक कैसे पहुँचेगी? आज कोई हमारे गांव के लोग खेत में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, जीन्स पैंट पहन के रोड पे घूमते हैं। तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो बढ़ेगी क्या? जब हम अरहर बोएंगे तब तो हमारे पास कुछ आएगा, तब तो जनता तक कुछ जाएगा। जब अरहर बोएंगे नहीं, मसूरी बोएंगे नहीं, कतर बोएंगे नहीं, टूंगी बोएंगे नहीं, तो होएगा कहाँ से? इसलिए कांग्रेस को आना चाहिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो गरीबी एक झटके में दूर कर देंगे। लगता है इतना आसान है? नहीं, वो नेता है, इसे कर देगा। हाँ, वो जवान नेता है, वो जो कह रहा है वो कर रहा है, उसके बाद हम भरोसा है। यहाँ तो लिफाफे में पैसा बट रहा है। जब तक ईवीएम हटेगा नहीं तब तक कोई भी पार्टी आएगी नहीं। हम चिल्ला के क्या करेंगे? हम चिल्लाते रहेंगे तो ईवीएम हट जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई पार्टी आके खड़ी होगी। इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन बना है जिसमें बहुत सारी पार्टीज है। तो आपको क्या लगता है अगर इनकी सरकार आएगी तो डिसीजन लेने में कितना आसानी होगा और कितना कठिन? लेने में कोई वक्त नहीं लग रही, पहले तो बना रखा हुआ है कांग्रेस का। सरकार बनेगी, कार्यकर्ता चालू हो जाएगा, नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को, जो बेरोजगारी फैली है कम होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, तो थोड़ा बट सर रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार चुनाव जीत जाएंगे तो अब बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जिनकी पार्टी मजबूत नहीं है वो देश को क्या मजबूत बनाएंगे। उनका कहना है कि इंडिया अगर मोदी खुद ही नहीं मजबूत है, कहते हैं झोला लेके चले जाएंगे, वो क्या मजबूत है? वो अपने आप कहे का मजबूत है। वो तो जब से आया तब से कह रहे झोला लेके आ, झोला लेके चले जाएंगे, और झोला में क्या है वो कोई नहीं जान रहा है। हैं? पूरा जो हिंदुस्तान खजाना उसमें झोले में रखे हैं, वो लेके चले जाएंगे। ईवीएम सच में हैक होता तो फिर दिल्ली, हरियाणा या वेस्ट बंगाल में बीजेपी पिछले 10 साल से संघर्ष कर रही, क्यों नहीं आ पा रही है? आप मुझसे पूछ रहे हो? आप पत्रकार हो ना? हाँ, मुझे पूछ रहे हो? नहीं, आप मुझे पूछ रहे हो। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं अंगूठा टेक हूँ। अब ये बताओ, मोबाइल से हैंग हो के सारा पूरी बम्बई का बैंक ही खाली हो जा रहा है। आप मुझसे करोगे कि ईवीएम हैंग नहीं होगा? जहाँ ईवीएम बना वो खुद कह रहा है कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आप बताओ, अब आप मुझसे सवाल कर रहे हो। आप इलेक्शन कमीशन करे कि कोई ईवीएम को हैक करके दिखा दे। सब एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। आप ऐसे बतिया रहे, हमको कल बंद कराएंगे क्या? हाँ, हम तो, मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं बोलता हूँ ज्यादा तो अभी हमको तो उठा लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए मुँह से मत कहलवाइए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे ईवीएम हैक होती तो बीजेपी पिछले 10 साल से दिल्ली में नहीं आ पा रही है, वेस्ट बंगाल में नहीं आ पा रही है, हरियाणा में नहीं आ पा रही है, पंजाब में,
क्या वजह हो सकती है? तो अगर दिखावा इतने नहीं, महंगे वहाँ तो पे- आपको दिखावा नहीं चाहिए? आपको दिखावा चाहिए कि नहीं चाहिए कि हमने इतनी सीटें नहीं जीती? कैसे? लेकिन दिल्ली जैसा शहर अरे बीजेपी दिल्ली जैसा शहर वो छोड़ दिया उसको, लेकिन यही हाल रहा तो हम लोग मर जाएंगे ऐसे भूखे ही। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि हमारे बाप दादा की ज़मीनें हैं, उस पर टैक्स लगेगा, लगेगा ना। मेरा 35 डिसमिल ज़मीन 1,27,00,000 में बिका है गोरखपुर में, ठीक है, मैं मीडिया पे कह रहा हूँ। अब मेरे दादा का नाम मुसाफिर है, 115 वर्ष हो चुका है, अभी जिंदा है, उनके नाम से पूरी प्रॉपर्टी है, तो उनके शाखाएं हैं। तो आप बोलिए क्या कर सकते हैं? वो उस पर टैक्स लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे?